ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया है। नक्शे में मकबूजा फलस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लिबनान और दीगर अरब ममालिक को सहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। बार बार मैं ये कह चुका हूं कि अरब ममालिक खास तौर पर जो फलस्तीन के इर्द गिर्द मौजूद हैं उनको सोचना चाहिए और गजा के लिए आवाज उठानी चाहिए। 928 साल पहले का एक मैप जारी करा है इजराइल अरबिक। ये इजराइल अरबिक क्या है? ये एक ट्विटर हैंडल है, इजराइल अरबिक, व्हिच बिलोंग्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। ग्रेटर इसराइल मंसूबा, सऊदी अरब पर कब्जे की कोशिश, यहूदो नसारा की तबाही चीन और रूस के हाथों। देखिए, इजराइल को अब जंग लड़ने का तो फायदा ही नहीं है ना। माने कि इजराइल ने जो हासिल करना था वो कर लिया है। अब उनको ये बात समझ आई जब नेतन्याहू ने एक नए ग्रेटर इसराइल का नक्शा सबके सामने पेश किया और इसने ये बोला है कि यार, जो लोग बहसबाजी करते हैं ना कि इजराइल कब हुआ, इजराइल की क्या जमीन थी, इजराइल का क्या वजूद है, मैप पे समझाया है कि 928 बीसी यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले भी वहां पे इजराइल था। जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर बड़ी धमाकाखेज इंफॉर्मेशन देते हुए कहा है कि इस पर काम शुरू हो चुका है। सेहोनियों ने करबला, खैबर, यरूशलेम, मदीना और तूरे सीना तक तमाम खिते पर कब्जा करने का मंसूबा बना लिया है। इस चीज के लिए अब आप तैयार हैं। यू आर नॉट एबल टू फाइट, आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो जगह है, इसमें लेबनान है, इसमें वेस्ट बैंक का एरिया है, इसमें गाजा पट्टी का इलाका है, इसमें सीरिया का इलाका, ये सारे के सारे इलाके हैं और थोड़ा बहुत जॉर्डन का भी उसमें इलाका है। इस वक्त नक्शा जारी करने का मकसद क्या है? क्या इजराइल किसी बड़ी जंग का इरादा रखता है? इनका ये कहना है कि इजराइल का जो स्टेट, जो आज की तारीख में आपको नक्शे पे दिखता है, ये एक ट्रंकेटेड वर्जन है। अब उन सब की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और बयानात सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, नेतन्याहू की फलस्तीन में बर्बरियत ने उसको आलमी सतह पर जलील और रुस्वा करवा दिया। पहले हमने मगरबी ममालिक का दौरा म्यार देखा, 25,000 से जायद मासूम फलस्तीनी शहीद हो गए, लेकिन जंग बंदी नहीं हुई। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर इजरायली यरगमाली वापस ना आए तो क्यामत बर्पा कर देंगे। उन्होंने हवाला दिया है किंग्स का, जो जूइश किंग्स हुआ करते थे, जिन्होंने कई कई साल राज कराए उस धरती पे, और बोला है साहब कि इस धरती से हमें निकाल दिया गया, लेकिन ये हमारी मातृभूमि है, यहीं से यहूदी जन्मे और यहीं से यहूदी निकले और पूरी दुनिया भर में फैले। आज हम वापस आना चाहते हैं, ये हमारी जमीन है, ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी धरती है। अब जो ग्रेटर इसराइल पे आ गया है वो बता रहा है पूरी दुनिया को कि ये अगला स्टेप हमारा ये होगा और ये मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, ये खत्म हो गए, ये डिसइंटीग्रेट हो गए, मुस्लिम वर्ल्ड तो रहा नहीं है। ये खतरा अब आगे बढ़ेगा। ईरान तक तो ये आग आ चुकी। पाकिस्तान ये ना समझे कि मेरे हमसाए में जो आग लग चुकी वो मेरे घर में नहीं आएगी। उस आग ने फैलना ही फैलना है। काश हम सब मुसलमान एक होते। इजराइल एक एक करके सबका शिकार करेगा। हम बात करते हैं ग्रेटर इजराइल की। ये जितने भी इलाके हैं, चाहे वो सीरिया का है, लेबनान का है, गाजा पट्टी की बात कर रहे हैं, वेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इंक्लूडिंग जॉर्डन, ये एक्चुअली में जूस का एक एम्पायर हुआ करता था, जूस का किंगडम हुआ करता था। इजराइल मजीद एस्केलेशन की तरफ बढ़ता है तो अमेरिका और मगरबी ममालिक का क्या किरदार हो सकता है? जंग का हम मुकाबला तो कर सकते हैं, लेकिन साजिशों का हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते। गजा में जो कुछ हुआ उस पर पूरी मुस्लिम उम्मा शर्मसार है। वक्त आ चुका है कि हम मुत्तहिद हो जाएं। ट्रंप का ये कहना कि वो जंग के खिलाफ हैं, मानी नहीं रखता। अब दोस्तों, जब से इजराइल ने मैप जारी करा है तब से पूरी हलचल हो गई है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, खासतौर से मिडल ईस्ट में और यहां तक कि पाकिस्तान, विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ साउथ एशिया, यहां पे एक खलबली हो गई। क्या इजराइल क्या करना चाहता है, इजराइल क्या करके मानेगा? मुसलमान मुल्क हम इंक्लूडिंग अस कोई कुछ नहीं किया है प्रैक्टिकली, इसलिए कि ये सब खत्म हो गए, ये कर नहीं सकते। दे डिजेक्टेड, डिसइल्यूजन, डिवाइडेड। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि इजराइल चढ़ दौड़ेगा और इजराइल बोलेगा कि ये सारी टेरिटरीज हमारी हैं। ये कॉन्सेप्ट है ग्रेटर इजराइल का, जो कि सच है। सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि इज इट हिस्टोरिकली करेक्ट और नॉट। बात यही है, मुद्दा यही है। इजराइल और क्या बोल रहा है, क्या ये हिस्टोरिकली करेक्ट है या नॉट?
क्या इसके प्रूफ हैं कि नहीं, और अगर इसके प्रूफ हैं तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए। 3 ये इजराइल सीरिया को तो हमारे अर्दगान साहब ने इजराइल और अमेरिका के साथ मिलके अपना वो हिस्सा ले लिया है, वो नोच रहे हैं सीरिया पे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिभाग न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, हम सबको पता है कि जब से इसराइल ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी किया है, तब से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक हाहाकार मच गया है। और वो इस्लामिक उम्मा का लीडर कहने वाला पाकिस्तान, वो बोल रहा है कि ये तो मुस्लिमों के खिलाफ साजिश है और इस्लामिक दुनिया के खिलाफ इसराइल की साजिश है और इसराइल ये करके ही रहेगा। अब पता नहीं क्या होगा। इसके लिए पूरी इस्लामिक उम्मा को एक साथ मिलना चाहिए और इसराइल का सामना करना चाहिए। और ये लोग मतलब पाकिस्तानी खुद को तो लीडर ही मानते हैं, चाहे उसकी औकात कुछ भी ना हो। तो अब आगे देखते हैं कि आगे इसराइल क्या करता है।